भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा गया और कहते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र का जश्न मनाया जाता है। और किस तरह से मनाया जाता है, जब चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ होती हैं तो तमाम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरते हैं और लोगों को लुभाने के लिए कुछ वादे करते हैं। कहते हैं कि आपके अच्छे दिन ज़रूर आएंगे और आप जो है पिछली सरकार से ग्रस्त माने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार वहाँ पर चरम सीमा पर पहुँच गया था। आप हमें वोट दे दीजिए, हम आपके दिन जो है बिल्कुल बदल देंगे और आपका भविष्य जो है उज्जवल कर देंगे। लेकिन इस समय आपको क्या लगता है कि आप भी महंगाई से परेशान हैं, आप भी बेरोज़गारी से परेशान हैं और आपको भी लगता है कि आपके घर का बजट, तमाम जो गृहिणियां हैं इस समय यही परेशानी का सामना कर रही हैं कि घर का बजट डगमगाया है, तो वो परेशानी का सामना क्या आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हमारे साथ बहुत दर्शक जुड़े होते हैं न्यूज़ नाउ पर और चाहेंगे कि आपको क्या परेशानी आ रही है, आज आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर हमें बताइएगा ताकि हम इस पर और चर्चा जो है कर सके और नेताओं से प्रश्न पूछ सके। मेरे साथ राजेश जी हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार महंगाई हो या फिर डगमगाती अर्थव्यवस्था हो या फिर बेरोज़गारी जो एक नया आयाम लिख रही है, उसके बिल्कुल जो है वो कारण क्या है और किन कारणों के कारण इस समय देश की जनता परेशानी का सामना कर रही है। पैंथर्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं एक वरिष्ठ नेता, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, क्या लगता है कि देश के अभी जो हालात हैं, क्या ये सच में अच्छे दिन है जिसका वादा मोदी सरकार ने किया था? देखिए रूहानी जी, जिस तरीके से जो आज ना आपने जो टॉपिक रखा है ये बहुत ही अहम है और जिस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जो वर्निंग इशू है वो महंगाई का है, क्योंकि महंगाई की वजह से पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो डगमगा चुका है। आज आप देख लीजिए कि आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले जो एसेंशियल्स जो आइटम्स थी, जितनी भी, चाहे वो दालें थी, चाहे वो जो सरसों का तेल था, चाहे वो किराया था, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में, चाहे वो दवाइयों का रेट था, चाहे वो ट्रीटमेंट का रेट था, चाहे वो इस वक्त पेट्रोल डीजल का जो रेट था, आज से 10 साल पहले वो बहुत ही कम था। लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई जो है वो इतनी बढ़ चुकी है, लगभग मैं डबल नहीं कहूँगा बल्कि 4-5 गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। आज पेट्रोल का आप रेट देख लीजिए, लगभग 100 के ऊपर जो है पेट्रोल का रेट है। डीजल जो है वो लगभग 90-95 रुपये लीटर जो है वो डीजल है। दालें जो है वो 200 रुपये से कम कोई दालें नहीं है खाने की। यानी कि जो गरीब तबका और मीडियम तबका जो है इस वक्त उनका जो सिस्टम वो बिल्कुल ही टोटली कोलैप्स हो चुका है। तो आज हम भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहते हैं कि जो रेट आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले जो गैस सिलेंडर का रेट 400 रुपया था, आज आपने 950 रुपया कर दिया। जो पेट्रोल डीजल 60 प्रति लीटर था, आज 100 रुपया लीटर कर दिया। यानी कि आपने महंगाई की वजह से गरीब जनता की जो है वो कमर तोड़ के रख दी है। तो आज लोग जाए तो जाए कहाँ? और जो इनके फॉलोअर्स हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, जो इनके अंधभक्त हैं, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे 2000 रुपये गैस का सिलेंडर हो जाए, वो फिर मोदी की तारीफ करेंगे। लेकिन असलियत ये है कि लोग जो है वो त्राही त्राही कर रहे हैं महंगाई की वजह से। और बेरोज़गारी, आपने जो कहा बेरोज़गारी थोड़ी कम हुई थी पहले, लेकिन जो लोग, जो हमारे भाई बहन जो हमारे लगे थे, चाहे वो किसी भी सेक्टर में लगे थे, प्राइवेट सेक्टर में थे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, चाहे वो डेली वेजर थे, लेकिन उनको भी नौकरियों से निकाल दिया। आपने देखा कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के बहुत सारे हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ थे, उनके डॉक्टर थे, उनको तो बीजेपी की सरकार में तो बूट पॉलिश करने पे मना वो है। वो एक बात ये भी है, इस समय सदन चल रहा है और मॉनसून का सेशन चल रहा है। अब यहाँ पर ये वक्त बात की जाती है, ये एक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। क्या ये सही था कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत देश में नहीं हुई है? अगर ऑक्सीजन की कमी से जब कोरोना महामारी चल रही है, ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं होती, फिर किसकी वजह से हुई हैं? ये पूरा हिंदुस्तान जानता है।
तब अभी तो 1 महीना ही हुआ है, तो जब पूरे हॉस्पिटल जो है वो सरेंडर कर गए थे, इनके सारे के सारा स्टाफ, गवर्नमेंट पूरी की पूरी जो है वो सरेंडर कर गई थी कि हमारे पास गैस जो है वो नहीं है। लोग जो हैं वो पार्कों में जो है वो बैठे थे गैस के सिलेंडर लेके, और ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी थी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है वो बहुत सारी डेथें हुई हैं। सरकार माने या ना माने, लेकिन सरकार कब मानती है? सरकार ने तो कभी माना ही नहीं है। और कोई भी चीज़ होगी सरकार तो तब मानती है जब पेट्रोलियम मिनिस्टर से जब मीडिया सवाल करती है कि तेल के दाम इतने क्यों बढ़े हैं, वो कहते हैं कि देश की जनता के विकास के लिए जो योजनाएं ला रहे हैं उसमें उस पैसे का उपयोग हो रहा है, यानी कि देश की जनता का ही विकास हो रहा है अगर तेल के दाम बढ़े। विकास तो पहले भी था, विकास तो 2014 से तो उससे पहले भी था, 6 साल पहले। तो मोदी जी ने कौन सा विकास किया है? मुझे ये बताइए। अगर विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के वर्करों का हुआ है, जिन्होंने दोनों हाथों से देश को लूटा है और जम्मू कश्मीर को लूटा है। 25 MLA इनके दिए थे, क्या विकास करवाया? ये महबूबा जी के ये पैरों के नीचे ये नतमस्तक हो गए। कौन सा विकास की बात करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले? ये हमें ये बताइए कि कौन सा विकास किया है आज तक? और जितने भी प्रोजेक्ट थे ये यूं के त्यों पड़े हुए हैं, कोई कंप्लीट नहीं हुआ। और एक एम्स आया था जो जम्मू में, वो भी जम्मू के लोगों ने उसको एजिटेशन करके लिया, और उसके ऊपर भी इन्होंने सियासत की भारतीय जनता पार्टी वालों ने, और उसको निगरान करते रहे, 4 साल निगरान करते रहे, तब जाकर अभी उसका काम शुरू हुआ है। कौन सा विकास है ये? सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब समय आ गया है कि अब बिजली से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पेट्रोल का इस्तेमाल करने का वक्त ही नहीं रहा है, पर्यावरण बचाइए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है ना, ये जुमले में बहुत ही माहिर हैं। ये ऐसे ऐसे स्लोगन देंगे कि ये जम्मू कश्मीर की जनता को, भारत की जनता को ये सब्ज बाग दिखाने की कोशिश करते हैं हर बार, लेकिन जब ये एक्सपोज हो जाते हैं तब इनके पास मुँह छिपाने के लिए कोई करवा रहे राजेश जी, अब जासूसी भी करवा रहे हैं, और पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है, सदन में चाहता है कि इस पर चर्चा हो, और हंगामा जो है पूरे सदन में हो रहा है। अब कह रहे हैं कि फ़ोन की भी टैपिंग हो रही है, हर चीज़ जो है वो सुरक्षित नहीं रही है। आपका फ़ोन आपके हाथ में है, लेकिन आपका डाटा कोई और देख रहा है। देखिए, बीजेपी वालों को ये अपना खुद डरा है, क्योंकि ये इनकी अपनी काली करतूतें जो हैं ये सामने आ रही हैं। क्योंकि जितने घोटाले ये लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, इनके मिनिस्टर, इनके मुख्यमंत्री, जितने घोटाले में ये लिप्त हैं, ये डरे हुए हैं, खुद डरे हुए हैं, और ये दूसरों के ऊपर जो है ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और इनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान जो है ये भटका रहे हैं, और ग्राउंड में इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये बिल्कुल साबित हो गया। और आज किसानों की हालत देख लिए, जो मुद्दे हल करने चाहिए थे, तो मवाली कह रहे हैं भाजपा, जो मुद्दे इन्होंने हल करने चाहिए थे किसानों को एक तरफ ये आइडेंटिटी कार्ड देते हैं कि आप आइए, आप हमारे साथ बात कीजिए, तब इनके पास वो किसान हैं। लेकिन जब उनके मसले हल नहीं करने होते हैं तब उनको कहते हैं ये खालिस्तानी हैं, ये उग्रवादी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये किसान नहीं है। तो ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं ये इनका अपना स्टैंड क्या है। ये किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, तो उनको ही जो है वो किसान का उनको आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं कि ये किसान जो है ये हमारे साथ बात करें। तो हमें ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी वालों से हम पूछना चाहते हैं कि आपका स्टैंड क्या है। आप किसानों को इस किस्म के उनके साथ बदमजाक कर रहे हैं, इस किस्म को उनको मेंटली टार्चर कर रहे हैं, उनको 1 सालों से उनका जो डिमांडें हैं उनकी आपने नहीं मानी है। आपको क्या लगता है कि अभी बुरे दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन चल रहे हैं? देखिए, अच्छे दिन है भारतीय जनता पार्टी वालों के, अच्छे दिन है अडानी के, अंबानी के, चौकसी के, जनता के जो हैं वो बहुत ही बुरे दिन हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमें तो पिछले दिन ही वापस दे दो।
क्योंकि हमें नहीं चाहिए ये वाले अच्छे दिन। पिछले दिनों में तो कहते थे 70 साल से लूटा है, घोटाले होते थे। अगर 70 साल में लूटा है तो किसको सजा दी है इन्होंने? बीजेपी वाले ये कहते थे कि काला धन वापस लाएंगे, बिल्कुल। ये कहते थे कि फलानी पार्टी के लीडरों ने जो है वो देश को लूटा है, कांग्रेस के परिवार ने देश को लूटा है। मुझे ये बताइए प्रधानमंत्री जी, आपने कितने लीडरों को जो है वो काले धन के करप्शन के ऊपर आपने कितने को जेलें दी है, कितने को जेल भेजा है? और ये अच्छे दिन जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के हैं। अच्छा, पैंथर्स पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो क्या अच्छे दिन आएंगे? देखिए, पैंथर्स पार्टी एक रेवोल्यूशन जम्मू कश्मीर में लाएगी, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो हमारी ना तो सरकार बन सकती है ना मैं झूठ बोलूँगा। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पैंथर्स पार्टी का विज़न है, हमारे चेयरमैन माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री श्री हर्षदेव सिंह जी ने जो काम अपने टेन्यूर में करके दिखाया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ये एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। और जिस तरीके से उनका विज़न है हर्षदेव सिंह जी का, अगर पैंथर्स पार्टी सरकार में आती है, सरकार चलाती है, तो जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथ को, जम्मू कश्मीर के किसान को, जम्मू कश्मीर के जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जिनका जो है वो लाखों रुपए का जो नुकसान हो गया कोरोना की वजह से और 2 सालों से उनका बिजनेस ठप है, हम एक उनके लिए अच्छी पॉलिसी लाएंगे, उनके लिए पैकेज लाएंगे, उनको बेनिफिट दिलवाने के लिए जो है वो सरकार के साथ भी और जो है वो पूरा जो है उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे। अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, जो हमारा डेली वेज रहेगा, उनको पक्का करने में हमारी अहम भूमिका होगी। और पैंथर्स पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू के लोगों को हक और इंसाफ दिलवा सकती है, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे वो डेली वेजर है, चाहे वो किसान है। हमारा बॉर्डर का किसान जो है, आज देख लीजिए पाकिस्तान की गोलाबारी से जो है वो हमारा जितना भी बॉर्डर का एरिया है, चाहे वो कठुआ सेक्टर है, हीरानगर सेक्टर है, सांबा सेक्टर है, रामगढ़ सेक्टर है, चाहे वो आरएसपुरा सेक्टर है, चाहे वो नौशहरा सेक्टर है, जितना भी ये बॉर्डर का इलाका है 300 किलोमीटर का, इसमें किसान परेशान है। किसानों को दोहरी मार पड़ रही है, एक तो पाकिस्तान की गोलाबारी से, और दूसरा जब उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो उनको मुआवजा नहीं मिलता है। तो किसानों के लिए भी एक अच्छी पॉलिसी बननी चाहिए, और वो पॉलिसी जो है वो पैंथर्स पार्टी उन किसानों के लिए बनाएगी, उनको फ़ायदा पहुंचाएगी। और जो हमारे 65,000 डेली वेजर हैं अलग अलग डिपार्टमेंटों में, पैंथर्स पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो उनको पक्का कर सकती है, और पैंथर्स पार्टी के पास ही उनका समाधान है। क्योंकि आपने देखा बीजेपी की और पीडीपी की सरकार रही, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी के थे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, उनके पास बिजली डिपार्टमेंट था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए भी क्या बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजरों को पक्का किया? पीएचई का जो महकमा था, पीएचई का डिपार्टमेंट, श्यामलाल चौधरी जो बीजेपी के मिनिस्टर थे, क्या आपने उनको पक्का किया? बीजेपी की सरकार में रहते हुए डेली वेजरों को इंसाफ नहीं मिल सका, पैंथर्स पार्टी उनको इंसाफ दिलवाएगी, जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं लगभग 65,000 डेली वेजरों को कि आपका फैसला जो होगा, आपका जो आपकी जो इंतज़ार की घड़ियां हैं, वो पैंथर्स पार्टी उसको जो है वो हल करेगी। और सवाए पैंथर्स पार्टी के कोई जो है वो इन डेली वेजरों के मसले हल नहीं कर सकता। ये उनको पूछिए जो रहबर तलीम 35,000 टीचर रहबर तलीम टीचर जो हर्षदेव सिंह ने लगाए थे, उनको 5 साल के बाद पक्का किया। लेकिन क्या कारण है कि 20-20 सालों से क्या बिजली में लगे हुए, पीएचई में लगे हुए? हम ये मान सकते हैं कि एक आप ही समाधान है और उम्मीद की किरण आप। बिल्कुल, पैंथर्स पार्टी ही उम्मीद की किरण है। आप अच्छे दिन लाएंगे, यही मैं अच्छे दिन की बात नहीं करूंगा, लेकिन हम इंसाफ दिलवाएंगे, जम्मू के लोगों को इंसाफ दिलवाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के राज में सवाए इंडस्ट्रियलिस्ट के, सवाए उद्योगपति के किसी को कुछ नहीं मिला है। जो छोटे दुकानदार थे, मैं रूहानी जी आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कोरोना महामारी की वजह से 2 सालों से जो छोटे दुकानदार थे, जिन्होंने बैंकों से लोन लिया हुआ था, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हैं, जिन्होंने
बैंकों से लोन लेकर अपना जो है वो काम चला रहे थे। 2 सालों से उनकी बर्बादी हो चुकी है। तो बीजेपी वालों ने उनके लिए क्या पॉलिसी निकाली? क्या उनको कोई उनको सब्सिडी दी? क्या उनके लोन माफ़ किए? क्या उनकी किस्तें दी? आज दर की ठोकरें खाने के लिए छोटे दुकानदार और जो ट्रांसपोर्टर हैं वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज था, 80,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज था, वो इंडस्ट्रियलिस्टों को दिया। लेकिन जो गरीब ट्रांसपोर्टर थे, जो होटलियर्स थे, जो ढाबे वाले थे, जो छोटे दुकानदार थे, जिनका लोन जो है आज डबल हो गया बैंकों में, उनके लिए कुछ नहीं किया। साफ तौर पर इन्होंने ये कहा है कि उद्योगपतियों के लिए ये सरकार बिल्कुल आगे आ रही है। वह आम जनता इस समय महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। लेकिन आम जनता यही सवाल करिए, आखिरकार हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? वोट तो हमने भी दिए थे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।